बेसिक नेसेसिटीज़। बेसिक नेसेसिटीज़ में हम जानते हैं फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो पॉवर्टी वो स्टेट है या पॉवर्टी वो सिचुएशन है, वो कंडीशन है जहाँ पर आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ दैट आर फूड, क्लॉथ और शेल्टर को पूरा फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक रीज़न बिकॉज योर इनकम लेवल इज़ टू लो, इनकम लेवल इज़ क्वाइट लो। इस लो इनकम लेवल की वजह से आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं और इसी सिचुएशन को हम बेसिकली पॉवर्टी के तौर पे पहचानेंगे। लेटर ऑन रीजंस एंड इफ़ेक्ट्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि आप फूड, क्लॉथ और शेल्टर जैसी बेसिक नेसेसिटीज़ को अपने पूरी नहीं कर पा रहे हो तो यू विल हैव ए लो हेल्थ, यू विल हैव ए लो एफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली योर वर्किंग स्किल्स विल डिप्राइव्ड एंड अगेन यू विल अर्न लो इनकम। तो इट इज़ समथिंग लाइक ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज़ गोइंग ऑन। तो पॉवर्टी से पॉवर्टी बर्थ लेती है, पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी इटसेल्फ, ये साइकिल आपका पॉवर्टी का शुरू हो जाता है। जब हम बात करते हैं पॉवर्टी के कैटेगरीज़ की या पॉवर्टी कितने टाइप की होती है, तो पॉवर्टी के टाइप्स में हम बात करेंगे दो टाइप से। एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी और एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये पॉवर्टी के कैटेगराइजेशंस हैं। रिलेटिव पॉवर्टी को समझने का तरीका है, मैं आपके सामने तीन पर्सन्स का एग्जांपल रखता हूँ। यू और योरसेल्फ, मिस्टर मुकेश अंबानी एंड मिस्टर जेफ बेजोस। अगर हम तीनों का इनकम स्टेटस डिस्कस करें या इकोनॉमिक स्टेटस डिस्कस करें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि मिस्टर मुकेश अंबानी इज़ मच रिचर देन यू एंड मिस्टर जेफ बेजोस इज़ मच रिचर देन मुकेश अंबानी। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम डिस्कस कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दो डिफरेंट पर्सन्स के बीच में, दो डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में या दो डिफरेंट इनकम ग्रुप के पर्सन्स के बीच में। तो आप जैसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपका इनकम स्टेटस मिस्टर मुकेश अंबानी के इनकम स्टेटस से काफ़ी लो हो, तो उनके कंपैरिजन में आप पुअर माने जाओगे। बट अगर हम मिस्टर जेफ बेजोस और मिस्टर मुकेश अंबानी के इनकम स्टेटस को कंपेयर करें तो अगेन मिस्टर जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, उनके सामने मिस्टर मुकेश अंबानी कुछ हद तक पुअर लगेंगे। तो रिलेटिव पॉवर्टी यही है। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि हम दो डिफरेंट पर्सन्स या दो डिफरेंट कंट्रीज़ या दो डिफरेंट इकनॉमीज़ के बीच में इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और वहाँ पे पॉवर्टी या रिचनेस का कंपैरिजन किया जाता है। आई एम हैविंग सम डेटा विद मी। ये डेटा आपको बताता है कि इंडिया में जो टॉप मोस्ट 20% पीपल हैं, टॉप मोस्ट 20% पीपल होने का मतलब है जो इनकम बेसिस पर या इकोनॉमिक बेसिस पर सबसे रिच कैटेगरीज में आते हैं, उनके पास टोटल प्रॉपर्टी का, टोटल इनकम का 45.3% इनकम सर्कुलेशन है या इनकम का सेंट्रलाइजेशन है। हमारे कंट्री में जो टॉप 20% पर्सन्स हैं जो रिचेस्ट कैटेगरी में आते हैं, उनके पास टोटल कंट्री की इनकम का 45.3% इनकम सेंट्रलाइज हो चुका है। जबकि अगर मैं बात करूं बॉटम 20% की, जो सबसे लोएस्ट इनकम कैटेगरी में आते हैं, जो बहुत पुअर कैटेगरी में आते हैं, उनके पास टोटल इनकम का केवल 8.1% इनकम का सेंट्रलाइजेशन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पर्सन्स
बहुत कम कैटेगरी में होते हुए भी या बहुत कम नंबर में होते हुए भी इनके पास इनकम का एक बहुत बड़ा अमाउंट सेंट्रलाइज हो चुका है। वहीं बॉटम 20% के पास 8.1% ही इनकम का सर्कुलेशन हो रहा है। यानी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हम बात करें रिलेटिव पॉवर्टी का बेस एक और चीज़ से डिस्कस किया जा सकता है, दैट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और मनी। तो ये था रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को समझने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब आप एग्जामिनेशंस देते हैं तो आपके इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया जाता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न एंड थर्ड डिवीज़न। वी ऑल नो इफ़ यू हैव स्कोर्ड 60% एंड मोर तो आप फर्स्ट डिवीज़न कैटेगरी में एंटर हो जाते हो। अगर आपका स्कोर 48 से 60% के बीच में आता है तो आप सेकंड डिवीज़न की कैटेगरी में आ जाते हो। और वहीं अगर आप 48% से बिलो स्कोर करते हो तो आप थर्ड डिवीज़न कैटेगरी में आ जाते हो। इसी तरीके से हम जब एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम एक कट ऑफ लाइन बना देते हैं। हम एक कट ऑफ लाइन डिस्कस करेंगे जिसे हम पॉवर्टी लाइन के नाम से भी जानते हैं। इस पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करके हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिस्कशन करेंगे। आपने एक टर्म सुना होगा BPL, दैट इज BPL फैमिलीज। इस BPL टर्म का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इस BPL टर्म का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर इनकम स्टेटस बता दिया जाता है या एक कंजम्पशन स्टेटस बता दिया जाता है। अगर इस कंजम्पशन स्टेटस से आप कम कंजम्पशन कर रहे हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हो, और अगर आप इस कंजम्पशन स्टेटस से हायर कंजम्पशन कर रहे हो तो आप एक अपर पॉवर्टी लाइन में आ जाते हो। एक चीज़ मैं और आपको कहूँगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले पर्सन्स या होने वाले पर्सन्स पुअर के नाम से डिफाइन किए जाते हैं, जबकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं है यानी अबव द पॉवर्टी लाइन है या अपर पॉवर्टी लाइन में है, उनको हम नॉन पुअर कहेंगे। यानी उन्हें हम पुअर नहीं कहेंगे, हम उन्हें नॉन पुअर कहेंगे। नॉन पुअर वो हैं कि जो कम से कम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर पा रहे हैं। तो इंडिया के रेफरेंस में हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के तौर पर ही पॉवर्टी को डिस्कस करेंगे। इंडिया फॉलोज पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट टू डिफाइन एंड स्टडी द पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सिस्टम ये है कि हम एक पर्टिकुलर इनकम स्टेटस या एक कंजम्पशन स्टेटस डिफाइन कर देते हैं। अगर आप उस कंजम्पशन स्टेटस या इनकम स्टेटस से कम का इनकम या कंजम्पशन कर रहे हैं तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, यानी आप पुअर माने जाते हैं। और अगर आप उससे ज़्यादा इनकम स्टेटस पे हैं या कंजम्पशन स्टेटस पे हैं तो आप अबाउ द पॉवर्टी लाइन या अपर पॉवर्टी लाइन में माने जाते हैं और आपको नॉन पुअर डिफाइन किया जाएगा। अगर इस हिसाब से मैं आपको इंडिया के रेफरेंस में इनका डेटा दूं तो इंडिया में ए पर्सन हु स्पेंड्स ₹816 on consumption, that is in rural area, means villages, and ₹1,000 on consumption in urban area per month are treated as BPL. हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन के लिए जो लिमिट्स बनाई गई हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। रूरल एरिया यानी विलेजेस में अगर आपका मंथली कंजम्पशन ₹816 है
या उससे कम है तो आप बीपीएल कैटेगरी में हैं, यानी पॉवर्टी लाइन से बिलो आप रिसाइड कर रहे हैं और आप पुअर माने जाएंगे। और वहीं अगर आप एक अर्बन एरिया में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, तो आपका मंथली कंजम्पशन अगर 1000 रुपीज़ या उससे भी कम है तो आप अर्बन एरिया में रहते हुए बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं और पुअर कैटेगरी में काउंट होंगे। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेटा है। इंडिया में पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट के हिसाब से ही एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डिफ़ाइन किया जाता है, और ये वो लिमिट्स है जिनके ऊपर इंडिया में रिच और पुअर सेक्शन या नॉन पुअर और पुअर की कैटेगरी डिसाइड होती है। एक बार मैं फिर से बोल दूं कि अगर आप 816 या उससे नीचे का कंजम्पशन कर रहे हैं तो पुअर में हैं, और अगर उससे अबाउ है तो आप नॉन पुअर कैटेगरी में आ जाएंगे। और सेम वे यही लिमिट आपके अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ के ऊपर डिस्कस की जाएगी। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करते समय मैंने यहाँ दो चीज़ें बोली थी, इनकम स्टेटस और साथ के साथ कंजम्पशन स्टेटस। और अभी मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो मैंने आपको डिस्कस कराया है कि इंडिया के रेफरेंस में हमने कंजम्पशन के बेसिस के ऊपर पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया है, पॉवर्टी लाइन लिमिट्स को डिस्कस किया है। ऐसा इसलिए है, दैट मीन्स आई एम वांट टू डिस्कस विद यू पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कंजम्पशन। तो पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कंजम्पशन का मतलब ये है कि कंजम्पशन के थ्रू अगर हम बात करें तो कंजम्पशन लोगों की परचेजिंग पावर को शो करता है। कंजम्पशन स्टेटस, या जिसको हम बोल रहे हैं कि द अमाउंट स्पेंट ऑन कंजम्पशन शोज द परचेजिंग पावर ऑफ द पर्सन। नंबर 2, वी ऑल नो दैट absolutely correct data of income generation is not available that easily। हमने यहाँ पर कंजम्पशन के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया। उसके पीछे दो रीज़न ये है कि कंजम्पशन जो होता है एग्जैक्टली आपकी परचेजिंग पावर को शो करता है। वही दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम इनकम के बेसिस पे बात करने जाएं तो वी ऑल नो दैट इनकम के करेक्ट फिगर्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। इसके पीछे एक पॉइंट ये भी है कि लोग अपने इनकम्स को जनरल बेसिस पे भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से आप इनकम को छोड़कर कंजम्पशन के थ्रू पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और उसकी लिमिट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, दैट वर एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट, और ये आपके पॉवर्टी का सेक्शन का कैटेगराइजेशन कंप्लीट हुआ। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज, इसको एक बार हम कैलोरी नॉर्म्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने इनकम बेसिस के ऊपर, कंजम्पशन बेसिस के ऊपर एक बार पॉवर्टी को डिस्कशन में लिया है, एक बार हम इसको कैलोरी नॉर्म्स के ऊपर भी पॉवर्टी और नॉन पॉवर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई एम गिविंग यू एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट दैट इज इन अर्बन एरिया, and here I am talking about in rural area। अर्बन एरिया में आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2045 कैलोरीज पर डे, एंड रूरल एरिया में आपकी एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2435 कैलोरीज पर डे। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन जो कि अर्बन एरिया में रिसाइड कर रहा है, सिटी में रिसाइड कर रहा है, दिन भर में अगर वो 2045 कैलोरीज का इनटेक ले पा रहा है या उससे अबाव इनटेक ले रहा है कैलोरी का, तो वो नॉन पुअर है। अगर वो 2045 कैलोरीज या उससे कम का कंजम्पशन डेली बेसिस पे कर रहा है इन अर्बन एरिया, तो उसे पुअर कैटेगरी में माना गया है।
वहीं रूरल एरिया में अगर पर्सन 2435 कैलोरीज पर डे या उससे कम का कंजम्पशन कर रहा है तो वो पुअर कैटेगरी में है। एक बात यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी कि आप देख सकते हैं कि रूरल एरिया में एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट की लिमिट ज़्यादा है। अगर आप देखें तो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज़ मच हायर इन रूरल एरिया दैन इन अर्बन एरिया। इसका रीज़न ये है कि वी ऑल नो कि अर्बन एरिया में ज़्यादातर आपको मशीन्स मिल जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, तो वहाँ ज़्यादातर काम आपके कैपिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी पर होता है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे होता है। जबकि रूरल एरिया में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से वर्क किया जाता है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ ह्यूमन या मैन पावर को यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर मैन पावर का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर एवरेज कैलोरी इनटेक भी ज़्यादा रखा जाएगा। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ, कंजम्पशन बेसिस पे अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ और रूरल एरिया में 816, और कैलोरी नॉर्म्स के हिसाब से अर्बन एरिया में 2045 कैलोरीज पर डे एंड रूरल एरिया में 2435 कैलोरीज पर डे की लिमिट्स रखी गई हैं पुअर और नॉन पुअर के लिए। अर्बन एरिया में रूरल एरिया से कम कैलोरी रिक्वायरमेंट है बिकॉज रूरल एरिया फॉलोस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर या मैन पावर का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए वहाँ की कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रखी गई है।